हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th की अकाउंटेंसी की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 69 भी देखेंगे कि 69 भी हमारा क्या बोल रहा है। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन में बताती हूँ कि मैंने आप लोगों के सुटेबिलिटी के लिए क्या किया है, क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस दोनों को A4 शीट पे लिख लिया है, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज मैं जान रही हूँ कि अगर आप लोग यहाँ तक आए हो तो आप लोगों को, अगर आप यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपको क्लासेस में, कोचिंग्स में प्रॉब्लम्स हुई हैं, तभी आप क्या किए हो, यूट्यूब पे आए हो। ठीक है, लेकिन अब कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज मैंने आप लोगों के लिए, आप लोग जो एक तरीका प्रेफर करते हो, मैंने उस तरीके से क्या किया, पढ़ाने की कोशिश की है और आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन 69B देखते हैं। उसके पहले सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं कि एक्चुअली में क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, X, Y and Z are partners with capital of 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively। ठीक है, इसमें बोल रहा है X, Y और Z क्या है, तीनों पार्टनर्स हैं एक फर्म में, और उनका कैपिटल कितना है, तो X का 4 लाख कैपिटल है, Y का 3 लाख है और Z का 2 लाख रुपीज़ कैपिटल है। ठीक है, इसमें बोल रहा है दे चार्ज 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। ठीक है, वो लोग 8% क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर रहे हैं पर ईयर का, एंड डिवाइड द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। और वो लोग प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो 3:2:1 के रेशियो में वो लोग प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। X has guaranteed that Z share shall not amount to less than 50,000। X ने क्या किया है, Z को ये गारंटी दी हुई है कि क्या होगा, Z का शेयर कभी भी 50,000 से कम नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब उसका प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट जितना भी हो, अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तो ठीक है, लेकिन 50,000 से कम उसको प्रॉफिट कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इन एनी ईयर, किसी भी साल। Their drawings during the year were 50,000, 40,000 एंड 35,000। उनका एक साल में ड्राइंग कितना है, 50,000, 40,000 और 35,000। मतलब X का 50,000 है, Y का 40,000 है और Z का 35,000 है। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज, वहाँ उस साल का नेट प्रॉफिट कितना है, 2,52,000। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल्स अकाउंट। इसमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और उनका कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। ठीक है, देखो पहले तो हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। इस साइड हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो आया रहता है। तो इस साल का प्रॉफिट कितना था, 2,52,000 रुपीज़ था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था उन लोगों को 8% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, तो उनका कैपिटल कितना कितना था, 4 लाख, वेट अ मिनट, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपीज़। ठीक है, उनका कैपिटल कितना था, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपीज़। ठीक है, ये उनका कैपिटल था। इस पे 8% का हमें क्या निकालना है, सब पे 8% का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, 8 से आप क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 20 से 20 कैंसिल, 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 20 से 20 कैंसिल, 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 2 16, 000, 16,000 सी का आया है, 8 3 का कितना होता है, 24,000 किसका आएगा, हमारा बी का आएगा, और 8 4 जो आता है 32, तो 32,000 क्या हो जाएगा, हमारा ए का हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इनको इतना, देखो X Y Z, ठीक है, X का 32,000 आया, Y का 24,000 आया, सॉरी Y का 24,000 आया और Z का 16,000 आया। इन तीनों को जब हमने टोटल किया तो टोटल आया 72,000। हमने अब इस प्रॉफिट में से इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब जितना प्रॉफिट बचेगा ये देने के बाद, उसको हम लोग क्या कर देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे हमें एक वर्किंग नोट करना होगा, देख सकते हो, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद नेट प्रॉफिट कितना है, तो 2,25,000 में से हमने क्या किया, 72,000 को माइनस किया। अब 1,80,000 जो रिमेनिंग हुआ है, हम इसको क्या करेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। तो 1,80,000 को हम क्या करेंगे,
1,80,000 को हम 3/6, 2/6 और 1/6, 2/6 और 3/6 में बांट देंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 6 से इसको करोगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ठीक है। 1 2 3 4 आया, और 3 से इसको इंटू करोगे तो 9, मतलब 90,000 क्या आया, एक्स का आया। और यहाँ पे बस हम 2 मान लेंगे, 2 से आप इसको इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा 6, मतलब 60,000 क्या आया, वाई का आया। और यहाँ 1 मान लोगे तो 30,000 जेड का आया, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1,80,000 को 3/6 किया तो 90,000 एक्स का आया, वाई का 1,80,000 को 2/6 किया तो 60,000 वाई का आया, और जेड का 1,80,000 मतलब 1/6 किया तो 30,000 आया। लेकिन जेड का यहाँ पे सिर्फ 30,000 ही आ रहा है, लेकिन उसको एक्स ने गारंटी किया था कि तुम्हारा क्या होगा, कभी भी तुम्हें 50,000 से कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। मिलेगा तो वो क्या करेगा, एक्स अपने पास से देगा। The minimum guaranteed amount to Z is 50,000, whereas his share of profit amount to 30,000. Z को गारंटी मिली थी कि उसको 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अब उसका प्रॉफिट अमाउंट आया है 30,000 रुपये। Hence the deficiency of 20,000 will be deducted from X share, ठीक है। अब वो 20,000 कहाँ से दिया जाएगा, तो 20,000 एक्स के शेयर्स में से दिया जाएगा, बिकॉज क्यों, एक्स ने ही क्या किया था, उसको गारंटी दिया था, और वो 20,000 एक्स में से काट के जेड में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। ऐसे स्टेटमेंट्स आपको एग्जाम में लिखने होते हैं, इसलिए मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को लिख के समझाती हूँ, ठीक है। तो अब देखो हम प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉफिट क्या करना है, हमें एक्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, एक्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था, तो इसका आया तो था 90,000, लेकिन 20,000 इसको क्या करना है, जेड को देना है। तो हमने 90,000 में से 20,000 माइनस किया, 70,000 इसका बैलेंस बचा, तो 70,000 हम इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब वाई का कैपिटल अकाउंट 60,000 आया, तो 60,000 हमने चढ़ा दिया। जेड के कैपिटल अकाउंट का इसका शेयर तो आया था 30,000, लेकिन इसको 20,000 रुपये वाई एक्स से भी मिले हैं, तो 30,000 प्लस 20,000 50,000, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1,80,000, और हमने प्रॉफिट एंड लॉस 2,52,000 से क्लोज कर दिया। ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें क्या करना है, इनका कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। तो अब हम इनका कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। तो देखो कैपिटल अकाउंट में आप लोगों को पता है, यहाँ ये क्रेडिट साइड होता है, ये डेबिट साइड होता है। एक्स वाई जेड ये तीनों पार्टनर्स का नाम, और ये पर्टिकुलर्स, ठीक है। इधर भी पर्टिकुलर्स, एक्स वाई जेड पार्टनर्स का नाम। इधर हम क्या करते हैं, बैलेंस सीडी करके इनका जो ओरिजिनल कैपिटल होता है वो डालते हैं। फिर इनका हम क्या करेंगे, 4 लाख एक्स का था, वाई का 3 लाख था, जेड का 2 लाख था, वो हमने डाल दिया। फिर इनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था, ठीक है, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको 32,000 मिला था, इसको 24,000 मिला था, और इसको 16,000 मिला था, वो हमने डाल दिया। फिर जो इनका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का हमने बैलेंस ट्रांसफ़र किया था वो डालेंगे। तो इसको 70,000 मिला था, इसको 60,000 मिला था, और इसको 50,000 मिला था, ठीक है। इधर का हो गया। अब इधर साइड हम लोग उनका ड्राइंग्स डालते हैं। तो ड्राइंग्स कितना था, एक्स का 50,000 था, वाई का 40,000 था, और जेड का 35,000 था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको जब हम प्लस करेंगे तो हम क्या देखेंगे, इधर का अमाउंट कम आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, बैलेंस सीडी करेंगे। तो जब हम इसको प्लस करके, इन तीनों को प्लस करके 50,000 से माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचा, 4,52,000 का हमने बैलेंस किया, ठीक है। जब इन तीनों को प्लस करके 40,000 उसमें से माइनस किया तो भी कितना हो रहा है, 3,44,000 बच रहा है, तो वो हमने बैलेंस कर दिया। और जब इन तीनों को प्लस करके हम इधर 35,000 इसमें से माइनस करेंगे तो 2,31,000 क्या हो रहा है, बैलेंस बच रहा है, जिसको हमने बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या हो गए, इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट। ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।